जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने सेशन को फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अपने सारणी बेस पर आधारित है, ठीक है। इससे पहले जो दो तीन वीडियो हमने डाले हैं वो वैल्यू पुटिंग वाले सवाल, हमने सारणी वाले सवाल ही किए थे, लेकिन वो वैल्यू पुटिंग वाले सवाल थे, ठीक है ना। हाँ, जैसे साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री ऐसे, ठीक है। नहीं है तो वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, क्लियर है ना। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन और करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो आज का सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन तो सारे इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है नहीं, क्योंकि आपके लिए छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्लियर है। हाँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आज का सेशन जरूर देखें भाई, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, आज का जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बताना क्या रहा हूँ, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन एक बेसिक करा देता हूँ आपको, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब तक आपने जो सवाल किए वो कुछ इस प्रकार के सवाल थे, वैल्यू पुटिंग वाले, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूँ, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप देखें भाई, √2 cos 5x प्लस 5 डिग्री बराबर cot 45 डिग्री। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा किसका मान निकालना है? x का, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन है भाई आपका, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन है। अब आप बताओ भैया कैसे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो देखो भैया, आप इसको करेंगे कैसे, तो आप बताओ। वही आज से पहले हम जो सवाल किए थे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, कोई नया सवाल नहीं है, पर फिर भी एक बार हम बता देते हैं। आप बताओ √2 तो ऐसे कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। फिलहाल मैं इसको भी ऐसे कैसे रख रहा हूँ क्योंकि कुछ cos 5x हमें पता ही नहीं x का मान कितना है, सही है नहीं है। x का मान पता हो तो x रख के या तो ऑप्शन से कर लो, x का मान यहाँ रख के फिर देख लेंगे कि भाई उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताओ यहाँ पे हमें पता नहीं है तो इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन cot 45 का मान तो पता है ना आपको, cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। सारणी में टिप लेंगे, ठीक है। अब आप करके देखो तो बताओ यहाँ पे cos 5x प्लस 5 बराबर 1 है, तो बोलो √2 किधर ले आऊँ क्या? ये √2 cos के साथ गुणा में इधर है, भाग में ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं cos 5x प्लस 5 बराबर 1/√2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आप एक चीज़ हमें क्लियर कर दीजिए कि cos 5x प्लस 5 है बराबर cos 1/√2 है। ये बताओ cos में किसकी वैल्यू है? ये cos में किसकी वैल्यू है? 1/2 किसकी वैल्यू है? 1/√2 सॉरी, है ना, 1/√2 किसकी वैल्यू बताओ भैया आप। अरे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये cos तो यहाँ पे है ही, है ना, 5x प्लस 5 में सारणी में से मान टीपूं तो ये cos 45 का मान नहीं आता है कि 1/√2। बोलो 1/√2 cos 45 का मान नहीं आता है क्या? तो यानी मैं 1/√2 की जगह cos 45 रख सकता हूँ। तो आपको पता होती cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो बचा क्या? 5x प्लस 5 बराबर कितना बचा? 45 डिग्री। तो 5 इधर आया तो माइनस को हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना आ गया? 40। तो x बराबर x भाग ये 5 गुणा में तो भाग दे दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 8 डिग्री। ये हमारा क्या है? आंसर है। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई आप एक बार, सही है नहीं है। धीरे धीरे हम ये चीज भी आगे मैं कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप बढ़ो, है ना। आगे की तरफ हम चल ही रहे हैं धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके। तो बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए। जिससे मैंने एक सवाल हमने किया था, sin 60 डिग्री प्लस x बराबर 1, है ना। कुछ क्वेश्चन हम कर चुके, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका। पर फिर भी मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपको एक करा दिया जो इससे पहले हम कर चुके, ठीक है ना। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बताइए भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो बोलो भाई, आगे चलें क्या? ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि √2 cos 5x प्लस 5 है, cot 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान तो हमें पता ही है, सारणी में टिप लेंगे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप बताओ ये √2 किस में गुणा में, तो भाग दे दो, 1/√2 आया। अब आप बताओ cos में ये दोनों वैल्यू बराबर ही तो है। बोलो भाई ये बराबर है, तो बताओ यहाँ पे मैं cos 1/√2 किस में, cos में किसका मान है? cos 45 डिग्री का मान है। तो मैं इसकी जगह cos 45 रख दिया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 8 आ गया बेटा। कितना आ गया? 8। बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, आगे चले क्या?
आगे चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको सारणी बेस पर करा रहा हूँ। किस पर करा रहा हूँ? सारणी बेस पर ये थे, लेकिन यहाँ से देखिए थोड़ा सा हमें समझदारी से काम लेना है। बाकी समझदारी तो क्या है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। हाँ, कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, आप आराम से कर भी सकते हो। कैसे? जैसे एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ भाई बताओ, मैं आपसे ऐसे कहूँ कि कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, 10 डिग्री का मान निम्न में से हो सकता है, निम्न में से हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन पटकूं क्या? ऑप्शन पटकूं? पटकने का मतलब समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। हम क्वेश्चन ऑप्शन रख रहा हूं, देखो देखिए, प्लस ऑप्शन बी, माइनस ऑप्शन सी, 0 ऑप्शन डी, 1। क्लियर है क्या? या फिर नन ऑफ दीज, कुछ भी लगा लो, समझ में आया ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैं पे कह रहा हूँ कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान हमें निम्न में से निकालना है, तो वो क्या मान होगा? वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, 1 होगा या कुछ और होगा? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो भाई, एक चीज हमारे सामने क्लियर है कि 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री है, और हमें पता है कि 10 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम नहीं है क्या? बताओ, नहीं पता ना हमें 10 डिग्री की वैल्यू। हमें तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू हमें पता है, क्योंकि इनकी सारणी हमें याद है, ठीक है ना। वो हमने कर भी रखे हैं। क्लियर है क्या? लेकिन ये तो नहीं पता ना। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हमें वैल्यू भी नहीं निकालनी है। हम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, हम कुछ एक बेसिक चीज का उपयोग करके फिर हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या आना चाहिए आंसर। आप एक चीज बताइए हमें कि cos 10 डिग्री है। देखो ये चीज मैं भी थोड़े दिन बाद कराऊंगा, ठीक है ना, आगे के सेशन में ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल उसकी जरूरत है, मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ, ठीक है। ये cos 10 डिग्री है, इस cos 10 डिग्री को बेटा मैं साइन 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री रख सकता हूँ क्या? साइन 80 डिग्री रख सकता हूँ, है ना, माइनस साइन 10 डिग्री। बोलो समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, नहीं आया ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ cos 10 डिग्री है, cos 10 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम ऐसे रख सकते हैं क्या? मैं यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ। आपने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बोल बेटा होता है नहीं होता? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बाकी मैं चीज़ बताऊंगा भाई, सही है नहीं है। पर फिर भी जिन बच्चों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, अगर उसके समझ में नहीं आ रही 80 कैसे आया, तो थोड़ा सा उनको याद दिलाने के लिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा। cos 90 माइनस थीटा, 90 में से cos घटाऊंगा तो बोलो cos का साइन नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा साइन। और थीटा, थीटा थीटा का थीटा ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे cos 90 माइनस 10 डिग्री नहीं रखूँगा, 90 माइनस 80 रखूँगा। 90 माइनस 80 रखूँ, स्टेप बढ़ाऊँ क्या? एक लो भाई, स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो ठीक है ना। मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ क्या? cos 90 माइनस 80, बोलो 10 डिग्री कैसे रख सकते हैं क्या? माइनस साइन 10 डिग्री, ये ऐसे ही रख रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब बताओ, जब 90 में से थीटा घटता है तो cos किस में परिवर्तित हो जाता है? साइन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? साइन में। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों हो जाते हैं, सबका आंसर आगे आने वाला है, ठीक है ना। फिलहाल हमें उसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम ले रहे हैं काम में, ठीक है। तो बताओ ये cos का क्या हो जाएगा? 90 में से घटेगा तो cos का तो हो जाएगा साइन, और 90 में से घटेगा तो साइन 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा ऐसे कैसे आएगा? माइनस साइन 10 डिग्री। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है ना? बिल्कुल भी ठीक है। अब समझ में आ गया ना आपके मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है भाई, आगे आपके समझ में। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो आप यहाँ तक करने के बाद बताओ दोनों वैल्यू साइन की नहीं हो गई है क्या? अगर दोनों वैल्यू साइन की हो गई तो बोले साइन 80 है, ये साइन 10 डिग्री है। देखो अब आप सारणी याद करो बेटा, सारणी याद करो, ठीक है ना। सारणी में अब क्या है? सारणी में ये है कि देखो थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं आपको, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा देता हूं। साइन थीटा, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ऐसे ही, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने पढ़ा था 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ऐसे ही पढ़ा था ना। बोलो साइन 0 की वैल्यू 0 ही आई थी क्या? बिल्कुल आई थी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही आई थी क्या? 1/2 ही आई थी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो भाई, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा समझ में भाई? ठीक है ना, है ना, आ रहा है नहीं आ रहा? ये 1/√2 आई नहीं आई, ये √3/2 आया नहीं आया, और ये 1 आई नहीं आई। बताओ भाई, ये तो आपके याद है या नहीं है?
भाई बिल्कुल याद है ना। अब आपके ये याद है तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, मैं आप ये कह रहा हूँ 0 डिग्री। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकाली थी आपने, रिवर्स कर दिया था मान को, यहाँ 1 आएगा है ना, यहाँ √3/2 आएगा। देखना बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 1/√2 आएगा, 1/2 यहाँ आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं सारणी में यहाँ देख रहा हूँ कि देखो भाई 0 है, 0 से बड़ा 1/2 नहीं है क्या, 1/2 से बड़ा 1/√2 होगा, क्योंकि 1 में √2 का मतलब होता है 1.414, यही वैल्यू होती है। 1.414 का भाग 1 में दोगे तो 1/2 मतलब होता है 0.5 है ना, 1/2 मतलब 0.5। जब तुम भाग दोगे तो 0.5 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी किसकी, 45 डिग्री की, है ना। इससे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा 1 होगा, सही है नहीं है। देख लो 2 का भाग 1.732 है, 1.732 में 2 का भाग 1 बार भी नहीं जाएगा, जाएगा कि पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो बताओ ये वाला छोटा है, ये इससे बड़ा कौन सा, ये 1। तो कुल मिला के मेरी एक बात ये समझ में आ रही है कि साइन वाली वैल्यू ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी कुछ है नहीं इसमें करने लायक, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि साइन में जैसे जैसे वैल्यू डिग्री बढ़ती जाएगी, वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो साइन की वैल्यू जैसे जैसे तुम डिग्री मान बढ़ाओगे, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। समझ में आया ना, ठीक है। और कॉस में वो जस्ट रिवर्स होगा, कॉस में ऐसा नहीं होगा। कॉस में देखो ये बड़ा हुआ मान है, फिर छोटा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा 0। समझ में आया नहीं आया, कुल मिला के बात आ रही नहीं यार समझ में। साइन कॉस का रिवर्स होगा, क्या होगा, रिवर्स होगा। तो साइन में वैल्यू बढ़ती है और कॉस में वैल्यू घटती है। कॉस में वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या होगी, तो कॉस 45 से बड़ा कौन होगा, 60 होगा, सही है ना। सॉरी, कॉस 45 छोटा बड़ा होगा और cos 60 से, ठीक है ना। लेकिन साइन में cos 45 का मान cos 60 का मान ज्यादा होगा, cos 45 का साइन 45 का मान क्या होगा, कम। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन 60 का मान ज्यादा होगा साइन 45 से, साइन वाली वैल्यू, क्योंकि जब मान डिग्री बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, समझ में आया ना, ये चीज क्लियर है क्या। थोड़ी सी इमेज बड़ी नहीं बड़ी दिमाग के अंदर कि भाई हमारे समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई, ठीक है ना, आ गया होगा आपकी समझ में। तो आप एक चीज आप याद रखना आज के बाद, क्या याद रखना, आप ये याद रखना कि साइन में जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, डिग्री मान बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है ये चीज, ठीक है भाई। तो आप बताओ साइन 80 डिग्री है, वैल्यू तो मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन तुम बताओ ये वैल्यू इस साइन 10 डिग्री से तो ज्यादा ही होगी, बोलो होगी नहीं होगी। अगर ये साइन 10 डिग्री से ज्यादा होगी तो बताओ ये मान पॉजिटिव नहीं देगा क्या, बोलो पॉजिटिव मान नहीं देगा क्या, क्योंकि ज्यादा में से कम को घटाएंगे धनात्मक आंसर ही आएगा। तो बोलो भाई यहाँ पे दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप बताइए भाई एक बार, बोलो क्लियरिटी से समझ में आया नहीं आया। तो बोलो पॉजिटिव मान नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा सही करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है क्या, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई होगी है ना। फिर भी नहीं आए तो एक बार बेटा वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके देख लेना, ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज गांठ मान लेना, साइन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डिग्री मान बढ़ता जाएगा, वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कोस में इसका रिवर्स होगा, ऐसे tan में मान बढ़ता जाएगा, कॉट में घटता जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई, समझ में आ गया ना आपके, सही है ना। हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर डिपेंडेंट। अगर इसी सवाल कुछ सवाल ऐसे जैसे दे दिया तो क्या करोगे आप बताओ भाई। अगर मान लो सवाल ये है, जैसे हमने कह दिया साइन 31 डिग्री है ना, कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है ना, साइन 31 डिग्री, साइन 32 डिग्री, जैसे ये दे दिया का निम्न में से मान होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ, देखो मैं ऑप्शन रखता हूं यहाँ पे, तो ऑप्शन रखता हूं तो भाई मैं यहाँ पे कहूँ भाई 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक, ऑप्शन डी 2 से अधिक, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है भाई, ठीक है ना, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आप देख लो यहाँ पे कि इसमें कौन सा मान होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। अब एक बात बताओ, साइन 31 डिग्री का मान आपने पढ़ा है क्या, सारे में नहीं पढ़ा, साइन 31 के मान निकालने बैठोगे क्या,
नहीं बैठोगे ना, बैठोगे बोलो, नहीं बैठ सकते हम, सही है नहीं, साइन 31 का मान हम नहीं निकाल सकते भाई, साइन 32 का मान नहीं निकाल सकते, तो भाई कुछ सोचो ना, आप बताओ ना, कोई जरूर थोड़ी हर सवाल हम करके ही दिखाना है, हमें कौन सा वहाँ पे 10वीं बोर्ड की एग्जाम देनी है, सही है नहीं है कि भाई हमें पूरा करके दिखाना है, ऐसा नहीं है, कर नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी, वो चाहता ही नहीं हमसे करवाना, वो हमसे चाहता है कि 4 ऑप्शनों में से आप सही ऑप्शन चेक कर लो, सही है नहीं है, उस पर आप टिक कर दो भाई, आपका सिलेक्शन पक्का, क्लियर है ना। तो आप बताओ आप कैसे करोगे इस सवाल को, तो मैं क्या पे कहूँ साइन 31 डिग्री है, तो बेटा साइन 31 डिग्री है तो आप मान के चलो साइन 30 डिग्री है, क्यों पापड़ बेल रहे हो आप, सही है नहीं है। अगर मैं 31 है तो 30 के पास ही, तो अगर मैं कहूँ साइन 30 डिग्री है, अगर ये साइन 30 होता, मान के चलो ये लगभग बोलो साइन 30 नहीं है क्या, लगभग साइन 30 डिग्री नहीं है क्या, बोलो भाई साइन 30 डिग्री, सही है ना। प्लस ये भी मान लो लगभग कितना है, साइन 30 डिग्री मान लो, थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 नहीं होती सारणी में से, है ना, 1/2 से ज़्यादा ही होगी ना, ये 1/2 से ज़्यादा ही तो होगा, 1/2 से ज़्यादा होगा, पर ये तो फिक्स हो गया ना। प्लस ये भी बोलो 1/2 से ज़्यादा नहीं होगा क्या, तो ये भी 1/2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बताओ भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और से ज़्यादा चले गई तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा क्या, बताओ भाई, बोलो जय माता की, बोलो समझ में आया नहीं आया, तो 1 से अधिक बोलो सी आंसर नहीं है क्या। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो आप बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो भाई एक बार, बोलो सही है नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आपके पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ बेसिक ज्ञान पर आधारित है, हमें पेन भी नहीं हिलाना इनमें, सही है नहीं है, पेन चलने की जरूरत है ही नहीं। आप बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आपको जैसे ये दिखते हैं पता नहीं आपके क्या हो जाता है, ठीक है, सही है नहीं, चक्कर खा गिर जाते हो, है ना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, पर अब तो देख लिए ना, अब कर लेंगे ना, मैंने लगभग कहा है 31 को थोड़ी देर 30 मान के चलो, तो आप बताओ आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लग जाएगा ना क्लियरिटी से अंदाज़ा, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्या, ठीक है भाई आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, अब वो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है। देखो अब मैं कह रहा हूँ ना, आप बताओ सारणी पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, तो बताओ अब आप क्या करोगे, हैं भाई क्या करोगे। जैसे क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी या 45 से छोटी है ना, तथा y की वैल्यू 45 से बड़ी 90 से छोटी है, तो निम्न में से सही है, ठीक है, निम्न में से सही है। अब निम्न में से सही है का मतलब क्या है, ऑप्शन देखिए अब आप, साइन x लेस देन साइन y, ठीक है, ऑप्शन बी साइन x ग्रेटर देन साइन y, ऑप्शन सी साइन x बराबर साइन y। नन ऑफ दीज, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, बोलो सही है ना। हाँ, बाकी ऑप्शन अब कुछ भी और भी कुछ बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप बताओ भाई क्या आंसर देने वाले हो, ठीक है ना, सही है नहीं है, इसमें आप क्या आंसर देने वाले हो। एक मिनट थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लेते हैं अपन, है ना, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं बेटा, है ना, ऑप्शन थोड़ा सा ये देख लो आप एक बार, है भाई, ऑप्शन अपन अलग अलग रख लेते हैं ना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ cos x और cos y, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन रख देते हैं tan x tan y, ठीक है नहीं है। हाँ भाई, अब आप बताओ, जैसे मैं अब यहाँ पे कहूँ ये भी इधर हो गया, ये भी इधर हो गया, है ना। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, है भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। अब आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ बोलो, सही है ना, बोलो। अब जैसे हम इस क्वेश्चन को देख के, देखो ये मौखिक है क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब आप एक बात बताओ, x का मान 0 से तो बड़ा है, x ये है सारे x है, ठीक है, x का मान 0 से बड़ा है और 45 से क्या है, छोटा है।
तो सीधी सी बात है एक्स का मान तो 45 डिग्री तक ही बढ़ेगा, सही है नहीं है। वाई का मान बढ़ा है, देखो 45 से ज़्यादा है वाई का मान 45 से ज़्यादा है, तो वाई की वैल्यू ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू कम है, मैं तो ये जानता हूँ बस, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, साइन एक्स है साइन वाई, ये वाई का मान ज़्यादा है या नहीं है? वाई का मान ज़्यादा है, तो बताओ ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं सारणी में जैसे जैसे मान बढ़ता है वैल्यू बढ़ती जाती है, डिग्री मान बढ़ता है वैल्यू बढ़ती जाती है, तो बोलो वाई का मान ज़्यादा है, तो बोलो साइन एक्स है, भाई एक्स की वैल्यू पुट कर लो कोई, जैसे मैं मान लेता हूँ साइन 45 ही रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं साइन 80 70 80 जो भी रखूँ, तो तुम बताओ ना, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, पढ़ चुके ये चीज़, हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, डिग्री मान बढ़ता है, साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो साइन वाई है, वाई का मान यहाँ से यहाँ तक है, तो वाई का मान छोटा तो हो नहीं सकता इससे, तो एक्स से, तो एक्स का मान तो यहीं तक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो तुम बताओ यहाँ पे साइन वाई का मान बड़ा होगा तो इसका मान, इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी, वैल्यू बड़ी होगी तो बिल्कुल सही कह रहा है, बड़ा मुंह इधर की तरफ है, खुला हुआ मुंह इधर की तरफ है, तो बोलो ये आंसर सही नहीं है क्या? सही है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे cos x है और cos y है, तो x का मान तो छोटा है, y का मान बड़ा है, y का मान बढ़ता जा रहा है, और आपको पता है cos में y का मान बढ़ने का मतलब उल्टा होता है, y का मान बढ़ेगा तो वैल्यू इसकी कम होगी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये देखो बड़ा मुंह इधर की तरफ है, तो cos y का मान ज़्यादा बता रहा है cos x से, जबकि cos x का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, सही है ना? क्यों? क्योंकि डिग्री जितनी कम होगी cos की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आया ना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले रिवर्स करके देख लेना जो बीच में आए बच्चे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो बताओ ये ऑप्शन गलत नहीं हो जाता है क्या? क्योंकि y का मान जितना बड़ा होगा cos में y का मान जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही क्या आएगी? कम आएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ भाई, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें देखते हैं tan x में, तो बोलो y का मान बड़ा है नहीं है x से, तो y का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा tan का मान भी बढ़ता जाएगा, मैंने बताया ना। और cot का मान उल्टा हो जाएगा, सही है नहीं? जैसे sin cos के साथ है ऐसे tan cot के साथ है। तो तुम बताओ ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। दो ऑप्शन सही हो गए, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? NOT नोट। चौथा ऑप्शन सॉरी, तो तुम बताओ नॉट ही आएगा क्योंकि दो ऑप्शन ऊपर लगा नहीं सकते, तो नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई भी नहीं। या फिर चौथा ऑप्शन आपका ऐसे आएगा ए व सी दोनों। बोलो, तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा क्या? आप बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है क्या? ठीक है, नहीं है? क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? ये दोनों बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन गलत है, तो बताओ ए और सी दोनों ऑप्शन सही नहीं है क्या? क्लियर है ना? आप समझ रहे नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो बोलो आप कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? बताइए भैया आप एक बार, सही है ना? कर लोगे क्या? बोलो भाई, नहीं आया समझ में? ठीक है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये आपकी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक बार दोबारा देख लो आप। मैं पे कह रहा हूँ x का मान 0 से कहाँ तक है? 45 डिग्री तक है। 0 से कहाँ तक बेटा? 45 डिग्री तक है साइन का मान, वो x का मान, यानी x का मान मैक्सिमम 45 आ सकता है। y का मान कितना आ सकता है? मैक्सिमम 90 आ सकता है। 45 से ज़्यादा ही होगा, 45 से कम आ ही नहीं सकता y का मान। तो तुम बताओ, ये वैल्यू, ये साइन इधर दे रखा है, मतलब साइन y का मान बड़ा बता रहा है, साइन x से बिल्कुल बड़ा ही होगा, क्योंकि साइन x का मान तुम कुछ भी रख लो और इसका मान तुम ज़्यादा रखोगे इससे, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। साइन में हम जानते सारणी में, सही है नहीं है? कोस में जस्ट उल्टा होता है, y का मान बढ़ेगा तो कोस का मान घटेगा, सही है नहीं है? तो जबकि ये बढ़ा रहा है तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। tan में जस्ट साइन की तरह होगा, जैसे साइन में वैल्यू बढ़ती है, मतलब डिग्री मान बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, ऐसे tan में भी डिग्री मान बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है। समझ में आया ना? ठीक है, क्लियर है ना? कर लोगे भाई? हाँ, कर लोगे ना? बिल्कुल। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी बेसिक, आप बस देखते आंसर दे सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पर वैसे एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे हमें दिक्कत नहीं हो। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे ऐसे कहूँ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन है साइन 1 डिग्री, साइन 1 रेडियन। ये रेडियन का साइन है या नहीं? सी, ठीक है। हाँ, बी साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन, ठीक है भाई। ऑप्शन सी देखिए, साइन 1 डिग्री इक्वल है साइन 1 रेडियन के,
ऑप्शन डी साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल साइन 1 रेडियन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। अब आप बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, हाँ बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट आंसर दे दीजिए। अब आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ और बारीकी से हम सारी चीज़ें सीखी भी हैं हमने। ठीक है, नहीं है बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए आप बोलिए भाई यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाँ आप तो बस बने रहें, पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करें भाई, मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, मैं आपसे ये पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पूरी वीडियो, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई चैप्टर उठा लिया और उसको पूरा कराने के बाद आपको कहीं और उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। बाकी मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू कराई थी तभी मैंने इस चीज़ पर डिस्कस कर दिया था। सबसे पहले मैंने कोणों के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कोणों के बारे में, कि डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ग्रेडियन क्या होता है। सही है नहीं है कि कोणों को मापने की इकाइयाँ कितनी होती हैं। समझ में आया नहीं आया? पूरी बारीकी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। तो आप बताओ, ये डिग्री तो हम जानते हैं कि डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री 45 डिग्री पढ़ते भी आ रहे हैं। डिग्री रेडियन क्या होता है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था। एक चीज़ ये कही थी कि एक रेडियन में बेटा कितना डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। ठीक है ना, कुछ बुकों में ये आंसर ऐसे दे रखा है 57 डिग्री 17 मिनट, समझ में आया नहीं आया, 21 सेकंड कुछ ऐसे। अब ये मत कहना 1 सेकंड इधर चली गई है, सेकंड कहाँ है, तो मिनट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो भैया ये अभी फिलहाल क्या है, गलत है। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैंने प्रूफ करके बताया है कि 16 मिनट ही आएगा। कितना आएगा? 16 मिनट। क्लियर है ना? सही है नहीं है? मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि एक रेडियन को डिग्री में बदल के बताया है, फिर मैंने ये ला के बताया 57 डिग्री 16 मिनट लगभग 22 सेकंड आएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये चीज़ आप ना देखें, है ना, कुछ बुकों में 57 डिग्री 17 मिनट भी है। ठीक है भाई, हाँ वो ऑप्शन देख लेना। अगर 16 डिग्री ना हो, 16 मिनट ना हो, तो भाई 17 मिनट आएगा, फिर 17 मिनट पे दे देना आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एक रेडियन को सी से लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपके? क्या है, जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है उनकी समझ में ना आए, इसलिए आप भाई पहले की वीडियो देख लें एक बार। ठीक है ना, मैंने पूरी डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। तुम बताओ यहाँ पे एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, लगभग मैं 57 मान सकता हूँ। अगर मैं 57 डिग्री मानता हूँ तो तुम बताओ यहाँ पे साइन 1 डिग्री है, ये साइन 57 डिग्री है ना भाई? मैं लिख सकता हूँ साइन 57 डिग्री समझते हैं तो 1 डिग्री 57 डिग्री ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी साइन में डिग्री बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यानी ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि डिग्री मान ज़्यादा है इसका। तो बड़ा मुंह इधर की तरफ आना चाहिए, साइन की तरफ। सही है, खुला हुआ मुंह उधर आता है जिधर बड़ी संख्या होती है। जैसे 2 है, ये 3 है, तो बिल्कुल सही नहीं है कि 3 बड़ा है 2 से। ऐसे बताओ साइन 57 डिग्री बड़ा होगा साइन 1 से, तो बताओ ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है क्या? आप बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये चीज़, बोलो। क्लियर है क्या? ठीक है ना, आपकी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ भाई, आ रही है ना? ऐसे बताओ साइन 1 डिग्री है, बड़ा है किससे? साइन 57 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, गलत। बराबर हो सकता है? नहीं। बड़ा और बराबर हो सकता है? नहीं। सही है नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए ऑप्शन होगा, यही हमारा आंसर है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आप इन पर ध्यान मत देना। कभी तुम करो साइन ए कहीं सी डिग्री मत समझ लेना इसे, क्योंकि कंप्यूटर पर जब देखते हैं सामने तो थोड़ा क्या है, छोटा भी दिखाई देता है। तो डिग्री को सी डिग्री थोड़ा गौर से देखना भाई। क्लियर है ना? सही है नहीं है? हाँ, कि सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी से दिखाई देनी चाहिए। कंप्यूटर पर जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ दिक्कत आ जाती है कई बार। ठीक है, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से गौर से करें, सवालों को गलत ना करें, वरना आते हुए सवाल गलत होता है, फिर सिर पकड़ के ऐसे करके फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, जीवन जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, बारीकी से पढ़ना है। मैं चाहे कितना ही बता लूँ, पर मुझे पता है तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में है। ठीक है ना? पर फिर भी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हर चीज़ पर गौर से। ऐसे सवाल आप फिर यहाँ के कहते ही कहते हो गुरुजी वो सवाल सही था, पर फिर भी हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गलत। फिर भी गलत हो गए भाई, गलत मत करो, थोड़ा ध्यान से एकाग्रता के साथ करने की कोशिश करो, है ना? सही है नहीं है? आए हुए सवाल तो कम से कम गलत मत करो। ठीक है नहीं है? सही है ना? हाँ, तो आप बहुत देखो, आप अपना कीमती समय ना गंवाएं, आप अच्छी तरह पढ़ें,
ठीक है, अच्छी तरह वीडियो को देखें आप, चलते फिरते कैसे भी करके, है ना, आप अपने नोट्स तैयार करें, हैं भाई, सही है ना। और अच्छी तरह पढ़ें, जो भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, हैं भाई, ऐसा नहीं कुछ पढ़ लिया कुछ नहीं। मैं तो यही कहता आया हूँ अब तक कि आप पढ़ो तो तरीके से पढ़ो, ठीक है, हाँ, जहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे ना हमारा। तो तुम बताओ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो ऑप्शन तो आप कर ही आओगे, अब नहीं तो कोई टिक लगा ही आओगे, तुक्का नहीं मारना है, हमें समझना है क्या करना है, समझना है। तो बोले जी समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना, आ रही है ना। तो ये जो हमने आज तक जो क्वेश्चन किए हैं आपके समझ में आए क्या? ठीक है ना, आ गए ना, है ना। तो कल मैं आपको नेक्स्ट कल जो वीडियो होगी उसमें हमने क्या है कि हमने डिग्री मान देखना है, आगे मैं इस चैप्टर को लेके चलूँगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें इस चीज़ को, ठीक है, सही है ना। हाँ, तो बाकी आप पढ़ते रहें, उम्मीद करता हूँ आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, हाँ। और आपकी दुआओं और विश्वास के साथ हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। तो और आगे भी मैं कंटिन्यू करते रहूँगा, ऐसा नहीं है छोड़ेंगे, है ना, ठीक है ना। आपका साथ मिला तो हम आगे चलेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बीच बीच में कहना पड़ता है ना, वैसे आदत नहीं है पर फिर भी भाई कहते हैं कि भाई जब तक कहेंगे नहीं तब तक कोई देगा नहीं, ठीक है, नहीं है, क्लियर है ना। तो आपसे कहना जरूरी, ऐसे कहते तो मैं भी कह देता हूँ, नहीं सभी कहते हैं नहीं, ठीक है ना। तो फिर भी मैं एक बार फिर दोबारा तो नहीं कहूँगा, चलो ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें भाई, ठीक है ना। बाकी हम कल मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।